हमारा शरीर वो साधन है जो हमें मुक्ति के द्वार तक लेकर जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। एक स्वस्थ शरीर आपके लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन एक बीमारियों से ग्रस्त शरीर आपके लिए एक श्राप होता है। ऐसा शरीर आपको जिंदगी भर दुखी रखेगा, चाहे आपके पास कितना ही धन क्यों ना हो। अगर आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त है तो वो धन आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। एक सन्यासी अपने शिष्यों को इसी प्रकार के उपदेश दे रहे थे। वह सन्यासी उनको बता रहे थे कि बहुत सारे योगी पहाड़ों में जाकर कठिन तप करते हैं, बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, और वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने शरीर को मजबूत बना सके, ताकि उनका शरीर लंबे समय तक जीवित रह सके और मुक्ति के द्वार खोल सके। जब सन्यासी अपने शिष्यों को ये सब बता रहे थे तो वहां पर एक बुजुर्ग आदमी अपने जवान बेटे को लेकर उनके पास पहुंचा। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक चमक थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक तेज निकल रहा था जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसका जवान बेटा उसके बिल्कुल विपरीत था। उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था और उस जवान युवक को देखकर ऐसा लगता था जैसे सारे संसार की विपत्ति उसी के कंधों पर आ गई हो। उसमें जवानी के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जवानी में ही उसे बुढ़ापा आ गया हो। आश्रम के शिष्यों की तरफ बिना कोई ध्यान दिए वह बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को लेकर उस सन्यासी के पास पहुंच गया। उन्होंने सन्यासी से हाथ जोड़कर याचना की कि आजकल के युवा बच्चों में कोई तेज नहीं बचा है, सब में बुढ़ापा पहले से ही आ गया है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो आज बुढ़ापे में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। लेकिन जब मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूं तो मेरा दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि ये अपने पिता से पहले ही बूढ़ा होने लग रहा है, और एक पिता के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। उन्होंने सन्यासी से प्रार्थना की कि आप आयुर्वेद के झांता हैं, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, आपके पास तो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे मेरे बेटे को बुढ़ापा आने पर भी बीमारी ना पकड़े। अगर आपके पास ऐसी कोई औषधि है तो आप उसे देने की कृपा करें, जिससे मैं चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जी सकूं। सन्यासी ने उस बुजुर्ग आदमी के युवा बेटे की तरफ देखते हुए कहा कि औषधि तो बीमार आदमी को दी जाती है, लेकिन इस युवक को देखकर ऐसा लगता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके खान पान, इसके रहन सहन और इसके दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने से इसका पूरा जीवन बदल सकता है। अगर इंसान अपना स्वस्थ शरीर चाहता है, अच्छा खुशहाली से भरा जीवन जीना चाहता है, उससे अपनी दिनचर्या में कुछ नियम अपनाने होंगे। उससे कुछ भोजन ऐसे खाने होंगे जो उसके शरीर के लिए लाभकारी हो, और तीसरा, उसे कुछ ऐसे योग सीखने होंगे जिन्हें वह जीवन भर कर सके। अगर वो सिर्फ इन 3 बिंदुओं को विस्तार से समझ लेता है तो उसका शरीर उसके लिए वरदान साबित हो जाएगा। उससे अपने शरीर की वजह से इस जीवन काल में कभी भी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये 3 बिंदु मैं तुम्हें विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। सन्यासी ने अपने कथन पर प्रकाश डालते हुए सन्यासी ने भोजन के पहले नियम के बारे में बताया कि किसी भी देश का भोजन वहां की ऋतुओं और वहां की जलवायु पर निर्भर करता है। ऋतुओं के हिसाब से सर्दी का खाना अलग होता है, गर्मियों का अलग खाना होता है, और उसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग खाना होता है। अगर हम जलवायु की बात करें तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका खाना अलग होगा, और जो लोग रेगिस्तान के पास रहते हैं उनका खाना उनसे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि अलग अलग देश में वहां की जलवायु के हिसाब से फसल उगाई जाती है, और जो फसल वहां पर उगती है उसी के हिसाब से वहां पर भोजन तैयार किया जाता है। दूसरे नियम में सन्यासी नहीं बताया कि गाय का देसी घी बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गाय का घी खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जब भी आप अपने सुबह या फिर रात्रि का भोजन करें तो उसके साथ 2 से 5 चम्मच देसी घी का सेवन अवश्य करें। इससे आपके शरीर के जोड़ों के अंदर वो गाय का घी पहुंचता है, जिससे आपके जोड़ उम्र बढ़ने पर भी अच्छी तरह काम करते रहते हैं। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनके हाथ में दर्द रहता है। यह बीमारी तभी होती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं पहुंचता है। देसी घी हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा रात के खाने के बाद गाय का दूध अवश्य पिएं। गाय का दूध भैंस के दूध से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गाय के दूध से हमारा दिमाग तेजी से काम करता है और दिमाग की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। सन्यासी ने तीसरे नियम में बताया कि सुबह सुबह तुम्हें भर पेट खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना दिन भर काम करने से हजम हो जाता है। लेकिन रात में अगर भरपेट खाना खाया जाता है तो हमारा शरीर नींद में जाने के बाद उस खाने को अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाता
और इसी वजह से कुछ लोगों का पेट सुबह सुबह अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, और जब पेट अच्छे से साफ नहीं होता, उसी से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। इसीलिए रात में हल्का खाना खाएं और खाने के बाद थोड़ी सी मिठाई अवश्य खाएं, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से हमारी पाचन क्रिया तेज हो जाती है। सन्यासी ने चौथे नियम के बारे में सभी शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन बहुत ही हल्का खाना जरूर खाएं, या हो सके तो व्रत भी धारण कर लें, क्योंकि 1 दिन खाना खाने से या कम खाना खाने से हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा यह होगा कि हमारे पाचन तंत्र को एक दिन के लिए आराम जरूर मिल जाएगा। जो पाचन तंत्र सुबह शाम दिन रात काम करता रहता है, उसे कम से कम सप्ताह में 1 दिन आराम तो जरूर देना चाहिए, ताकि वो अपना कार्य अच्छे से और लंबे समय तक कर सके। भोजन के बाद बात आते हैं कुछ नियम जिनका हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में पालन करना होगा। उसमें सबसे पहला नियम है समय से खाना खाने का नियम। जो लोग समय से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनके अवचेतन मन के पास कोई स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचता है। उनका चेतन मन उनके पाचन तंत्र को खाना पचाने के कार्य में नहीं लगा पाता, और इसी वजह से सब गड्ढा हो जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग समय से भोजन करते हैं, वो उनके अवचेतन मन के पास एक स्पष्ट संदेश पहुंचता है कि यह समय खाना खाने के लिए बना है, और इसीलिए उनका चेतन मन उनके पाचन तंत्र को खाना पचाने के कार्य में लगा देता है। दूसरा नियम जो शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ शरीर बलशाली भी बनाता है, वह है अपने शरीर की अच्छे तेल से मालिश करना। कम से कम सप्ताह में 1 बार अपने पूरे शरीर की अच्छे तेल से मालिश जरूर करें। उससे हमारी त्वचा के जितने भी खत्म हो चुके या मरे हुए अणु होते हैं, वो त्वचा पे से दूर हट जाते हैं, और हमारी त्वचा में एक नई फुर्ती, एक नई ताजगी पैदा होती है, और वो ताजगी हमारा आलस्य खत्म कर देती है। शरीर पर अच्छे तेल की मालिश करने का एक और फायदा होता है, उससे हमारा शरीर आकर्षक बना रहता है, हमारा शरीर युवा बना रहता है। तीसरा नियम आपके जीवन से तनाव को पूरी तरह से गायब कर सकता है। इस नियम का जो भी पालन करता है, उसके पास बीमारी दूर दूर तक नहीं फटकती। वो नियम है समय से सोना और समय से जगना। आपको ये नियम बड़ा ही साधारण सा लगा होगा। आपको ये लग रहा होगा कि इस नियम के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन समय से सोने और समय से जागने से आपको बाकी लोगों से ज्यादा समय मिलता है, जिसको आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। चौथा नियम बताते हुए उस सन्यासी ने बुजुर्ग आदमी को सावधान करते हुए बताया कि अगर कोई आदमी अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करता है, तो वो तनाव से ग्रस्त हो जाता है, और जो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता है, उसके घर में सुख शांति रहती है, तो मन खुश रहता है। सभी परिवार के जन, सभी परिवार के लोग भी खुश रहते हैं। कुछ लोग काम ज्यादा होने की वजह से अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते, लेकिन आप अपने परिवार के साथ जितना वक्त बिताएंगे, उतनी ही नजदीकियां आपके परिवार के साथ आपकी बनेंगी, और उसके बाद आपके मन से तनाव गायब हो जाएगा। इसके बाद सन्यासी ने व्यायाम के नियमों के बारे में बताया कि ये तो तुम सब जानते हो कि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है। एक इंसान को व्यायाम करना चाहिए, लेकिन व्यायाम उतना ही करो जिससे तुम्हारे शरीर को पीड़ा ना पहुंचे। अपनी सीमाओं के परे जाना, अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाना आपको थका देगा, और थकने के बाद आपके अंदर आलस्य भर जाएगा, और उसके बाद आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए अपने आप को इतना मत थकाओ कि आप अपना काम भी ना कर पाओ। पहला नियम है ध्यान का नियम। ध्यान करने से हमारा दिमाग और हमारा मन एकाग्र होना सीखता है, वो विचारों से मुक्त हो जाता है, और जब दिमाग और हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है, तो शरीर से तनाव चला जाता है, क्योंकि विचार ही तनाव का असली कारण होते हैं। जो लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि विचार ही हमें दुख पहुंचाते हैं, और विचार ही हमारे तनाव का असली कारण होते हैं। इसके बाद सन्यासी ने योग के दूसरे नियम का रहस्य खोलना शुरू किया। उन्होंने सभी को बताया कि कुछ योग ऐसे होते हैं जो हम अपना काम करते करते अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक योग जो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है, वो योग है गहरी सांसें लेना। जब भी आप सांस लेते हो, तो अपनी नाभि से सांस लेने की कोशिश करें। सिर्फ छाती में सांस भरकर या अपने कंठ में सांस भरकर ना छोड़ें। जीवन का रहस्य ही सांसों में छुपा हुआ है, और जितनी गहरी आपकी सांसें होंगी, उतना ही गहरा आपका ध्यान होगा, और ये योग हम कोई भी काम करते हुए कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे योग नियम को समझाते हुए सन्यासी ने बताया कि जब भी तुम सोने के लिए जाते हो, तो हमेशा याद रखना कि तुम योग निद्रा में जाकर नींद ले सको।
क्योंकि योग निद्रा की नींद अगली सुबह तुम्हारे लिए ताजगी भरी। पीठ के बल शवासन में लेट जाएं, नेत्र बंद कर विश्राम अवस्था में आए। कुछ गहरी सांस लें और छोड़े। ध्यान रहे साधारण सांस लेना है और इस तरह आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। चौथा और आखिरी योग बताते हुए सन्यासी ने बताया कि एक योग जिसके लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा समय देना होगा, लेकिन थोड़े से समय के बदले उसके फायदे बहुत लंबे होंगे। वो योग हैं अपनी इंद्रियों के लिए योग। तुम्हारी इंद्रियां जो होती है वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाती है। तुम्हारी आंखें देखने का काम करती है, तुम्हारे कान सुनने का काम करते हैं। उसी प्रकार हर एक इंद्री अपना कार्य अलग अलग रूप में करती रहती है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लग जाती है। उदाहरण के लिए आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है और कानों की शक्ति बढ़ाने के लिए कानों से सुनने का अभ्यास किया जा सकता है। सिर्फ हमें अपनी अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग समय पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि हम खाली बैठे हुए सिर्फ सुनने पर ध्यान लगा रहे हैं, हमारे कानों में हर प्रकार की ध्वनि प्रवेश कर रही है। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पर लगा हुआ है। इस ध्यान को सिर्फ कुछ पलों तक करने के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि वो इंद्री आपकी अच्छी तरह से काम करने लग गई है। तो ये कुछ भोजन नियम, दिनचर्या नियम और योग नियम जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। बुढ़ापे तक आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। उसके बाद सन्यासी ने सभी को वहां से प्रस्थान करने के लिए कहा और खुद आयुर्वेद की औषधियों बनाने में लीन हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो? उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।